देखिए, आज नगर पालिका के सभी पार्षदों के साथ जो एजेंडे रखे थे उसमें 25 एजेंडे थे और सभी एजेंडों पर सर्वसम्मति से बैठक हुई है। सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से सभी एजेंडों को पास किया। इसके साथ साथ ही जो अब तक जो काम नहीं हुए हैं उन कामों पर बड़ी चर्चा हुई। उसमें चाहे लाइट की बात हो, चाहे रोड की बात हो, सब बातों पर विस्तार से डिटेल से बात हुई। और अभी आगे कितने दिन में काम होगा शुरू, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। कुछ काम ऐसे थे कि एजेंसी टेंडर में एक एजेंसी आई तो उसको रीटेंडर के लिए दोबारा किया, और इसके अंदर सफाई के लिए भी अलग से और व्हीकल की व्यवस्था हो, मैन पावर के लिए और कर्मचारी के ऑर्डर देने की बात हो, इन सब बातों पर विस्तार से बात हुई है। सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से अपनी सहमति दी है ताकि आने वाले समय में जो ढिलाई है उसको हम पूर्ति कर रहे हैं। सर, शहर की जो मुख्य समस्या है रोड, जो जगह जगह रोड टूटे पड़े हुए हैं, 11 हट्टा बाजार भी एक मुख्य रोड है, तो उसको लेकर कई बार टेंडर की वो भी सुनी, अप्रूवल भी हुआ, लेकिन अभी तक देखिए, 11 हट्टा बाजार वाले रोड का विशेष तौर से इसमें चर्चा हुई और ये आश्वासन ही नहीं, अभी पॉल्यूशन वगैरह डिपार्टमेंट की कुछ मजबूरी है। उन्होंने ये कहा कि 15 दिन के अंदर अंदर काम शुरू होगा। 15 दिन में 5 दिन आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन अब काम आपको दिखने लग जाएगा। और सभी बातों पर, आज ये नहीं कि एक रोड बना दे, सब बातों पर सौंदर्यीकरण से लेकर पार्किंग से लेकर मेन रोड फ्लाईओवर से कांची तक लाइट लगाने की, और कॉलेज से सैनीपुरा होते हुए सीता वो जो डुलाना रोड के ऊपर सब पर एक एक वार्ड की हो चाहे सामूहिक हो, सभी पार्षदों ने अपने वार्डों के लिए भी कहा है। और जो डोर टू डोर का जो बड़ा प्रोग्राम था उसके टेंडर के बारे में भी डिटेल से बात हुई है। डायरेक्टर ने आगे इस तक भी फाइल भेज दी है पास करके। व्यापारी भी आपसे 3-4 मुद्दों को लेकर मिले थे, तो उनमें क्या? हाँ, व्यापारियों का था कि भाई बार बार हमारा सामान रटाया जा रहा है, वो भी हाई कोर्ट के एक डायरेक्शन है। उन सब बातों को देखते हुए ये भी सब पार्षदों ने सब सामूहिक चर्चा हुई कि भाई व्यापारी किसी भी कीमत पर उनको डिस्टर्बेंस ना हो, कोई भी व्यापारी परेशान ना हो। नगर पालिका के कार्यालय में कोई भी यदि व्यक्ति आता है तो उसको बार बार चक्कर नहीं काटने पड़े, इन सब बातों पर डिटेल से बात हुई। और सभी कामों पर अभी लाइट कितनी लगनी है और लाइट हम कितनी मंगवाएं, उन पर भी चर्चा हुई है। एक से लेकर जेड तक सभी कामों पर चर्चा हुई। सबसे खास बात आज इस मीटिंग की ये रही कि अभी तक जितने भी विधायक बने, जब से हमने होश संभाला, पहली बार नगर पालिका की मीटिंग में किसी विधायक को देखा गया, क्या कहें? देखिए कि मैं भी, जो हमारे पार्षद वो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं और मैं भी आप जनता, आप सबके सहयोग से समर्थन से चुनकर आया हूं, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि नगर की मीटिंग में सब पार्षदों के साथ बैठकर एक एक विषय पर चर्चा हो। और उसमें हमारी जिम्मेवारी है, नगर का एक भी व्यक्ति व्यापारी हो चाहे आम लोग हो, किसी तरह की उनको दिक्कत ना हो। शहर का हम सौंदर्यीकरण कैसे करें वो आपस में पार्षदों के साथ बैठकर डिस्कस करके ही संभव है, क्योंकि ये भी अपने वार्ड से चुनकर आए हैं। तो यही सबसे निवेदन किया गया है कि हम सब चुने हुए प्रतिनिधि आपस में मिलजुल कर बैठकर इस शहर को जो कमियां रही हैं उन कमियों को कैसे दूर करें, सुंदर कैसे बनाएं, रोडों की व्यवस्था ठीक कैसे करें, सीवरेज ठीक से चले, पानी की भी कोई दिक्कत नहीं हो, यहाँ तक कि आने वाले समय में बिजली की नगर में समस्या ना हो। इसके लिए एक पावर हाउस के लिए भी एक रेजुलेशन किया ताकि शहर को पावर के हिसाब से इस तरह से एक मॉडिफाई किया जाए ताकि जब भी बारिश होती है तो कहीं न कहीं फॉल्ट आता है, तो इस तरह की दिक्कत ना आए। इन सब बातों पर चर्चा हुई। खोखा व्यापारी आपसे मिले थे, क्या उन्हें जगह मिलेगी? खोखा व्यापारियों से जो आश्वासन पूर्व में सभी नेताओं ने, डीसी साहब ने भी, एडीसी साहब ने भी, एसडीएम ने भी, नगर पालिका की तरफ से भी जब धरने पर बैठे थे सब ने आश्वासन दिया था। उस बात को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका की जहाँ जगह है और वो भी व्यापारियों के लिए सुटेबल हो, नगर पालिका की भी इनकम बढ़े, जो बेचारे गरीब आदमियों के खोखे हटा दिए थे उनको भी रोजगार का
बंदोबस्त हो जाए, इस बात के लिए हाउस में चर्चा हुई है। इस पर नगर पालिका के अधिकारियों को आदेश दिया है, कहा है कि सुटेबल जगह देखें, और जब देखने के बाद जो भी प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया है कि उनके पैसे जमा करवाएं, किस रेट से डीसी रेट से करवाएं, लेकिन एक आधार ऐसा हो कि उनकी जो मेजर जो समस्या है, मुख्य समस्या, उसका समाधान हो जाए। इस बात के लिए वो एजेंडा में रखा गया है। आज जो चर्चाएं हुई हैं उस पे आगे कब गौर की जाए, क्योंकि पहले कभी विधायक मीटिंग में आया नहीं, आगे इस पे आप ध्यान देंगे या नहीं? देखो कि मैं लगातार जब भी मीटिंग होगी, कोशिश ये रहेगी कि ये अपना सबका साझा काम है, सबके सहयोग से बनने वाला काम है, उसमें हम भी भागीदार रहें। उनके सहयोग के साथ साथ मेरा भी सहयोग रहे, ताकि आम लोगों को असुविधा ना हो। देखिए, आज की मीटिंग में लगभग 25 एजेंडे रखे गए थे। आज सबसे पहले तो मैं विधायक जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो यहाँ जैसे आपने बताया कि ये जो नगर पालिका से बने इतिहास में पहली बार एक ऐसे विधायक है जो यहाँ नगर पालिका मीटिंग में पहुँचे हैं। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अपने शहर के विकास के लिए कितने गंभीर है। और इन्होंने जो शहर के विकास के लिए उन्होंने बताया, मीटिंग में भी कहा है, सही पास में कहा है, और अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि शहर के अंदर किसी भी तरह के विकास के कार्य में कोई कमी ना आने पाए। हम जो प्रोजेक्ट बना के भेजेंगे, जितने पैसे की जरूरत होगी चंडीगढ़ से हमें या अधिकार से उच्च अधिकार से ला कर देंगे। और आगे वाले समय में आप देख पाएंगे कि शहर में अनेक कार्य आपको नजर आएंगे। और शहर चेयरमैन साहब, आज से पहले 3 आम सभा की बैठक हो चुकी है, अनेकों प्रस्ताव पारित किए गए, लेकिन अभी तक कोई प्रस्ताव सिरे नहीं चल रहा है। अब उसके लिए आगे कैसे क्या रहेगा? 15 दिन के अंदर अंदर आपको धरातल पे काम जो शुरू दिखाई देंगे शहर के अंदर। अभी 11 अट्टा बाजार पे जो टेंडर है वो लग चुके हैं, ये लगने बाकी हैं। 11 अट्टा बाजार का टेंडर लग चुका है। अब 5-7 दिन में खुल जाएगा और उसके बाद अगले महीने में ही इस पे काम शुरू करा दिया जाएगा। पिछले कुछ समय से नगर पालिका का जो कार्रवाई है वो सब कम्प्लेक्स के अंदर चल रही है। नगर पालिका की कार्रवाई डेवलपमेंट में निगाह कम है, उनके ऊपर उनका उद्देश्य कम है, और कम्प्लेक्स के ऊपर उनका उद्देश्य ज्यादा है। चलो, हम कह रहे हैं काम भी करो, कोई जो स्ट्रिक्टनेस है कार्रवाई ना भी करो। नगर पालिका ने सबसे पहले क्या किया कि 43 दावे डाल दिए पीपी एक्ट के अंदर। जो पीपी एक्ट में दावे डाले वो नगर पालिका ने गलत डाले, क्योंकि नगर पालिका दावा डाले, नगर पालिका ने अपने जो फाइल पे जो फैक्ट्स है उनका हवाला नहीं दिया। जैसे नगर पालिका ने खुद पॉलिसी बनाई, ऊपर चौबारे पिछड़े देने हैं, नगर पालिका ने खुद उनसे स्कॉट ली, नगर पालिका खुद उनसे किराया ले रही है। ये तीनों चीजें उन दावे में हटाकर सीधा ये लिख दिया ये चौबारे अवैध है। अवैध कैसे हो गए? पॉलिसी आपकी, सिक्योरिटी आपने ले ली, किराया आप लेने लगे, तो अवैध नहीं है। तो उन्हें विधायक महोदय बैठे, प्रधान जी बैठे, हाउस बैठे, सेक्रेटरी साहब बैठे, वो बोले हम फाइल को देखकर पूरी बात को, इस बात को रखेंगे। हमने कहा हमारी 3 बातें डाल दो, पॉलिसी आपकी, रसीद आपकी, किराया रजिस्टर आपका, ये तीनों चीज हमारे डाल दो, आपका दावा ऑटोमेटिक इन्फेक्शन हो जाएगा। एक बात। नंबर 2 बात, स्वामित्व योजना की। स्वामित्व योजना में खुद कमेटी ने डिमांड नोटिस भेजा टोटल लाइबिलिटीज का। टोटल लाइबिलिटीज दुकानदार ने पे कर दी। उस पे करने के बाद किसी वजह से अधिकारियों के बदली से चुनाव आचार संहिता आदि की वजह से वो रजिस्ट्री नहीं हो पाई। मीन भाई, अब वो रजिस्ट्री नहीं हो पाई तो दुकानदार से जो टोटल लाइबिलिटी मांगी, टोटल डिमांड नोटिस की लाइबिलिटी पे कर दी। अब उसके बाद का जो 6 महीने का 3 महीने का पीरियड है, उसको दुकानदार को किराया सौंपा जा रहा है। दुकानदार ने ब्याज पर पकड़ कर कैसे पूरी राशि पकड़ दी, और फिर किराया भी, और फिर टोटल लाइबिलिटी को उसके करें कि आपकी लाइबिलिटी ड्यू है। ड्यू है तो क्या ड्यू है, कैसे ड्यू है, भूल चुक लेनी देनी, हम उसको ही मानते हैं। तो आप हमें क्लियर करो कि आप 16,26 का नोटिस मांगा था, 16,26 भर दिए, परंतु उसमें ये एंट्री रह गई, तो ये एंट्री और दो, तब हम उसको क्लियर करें। सब एक ही आपको तो इतना पता है, एक नोटिस भेज दिया, रजिस्ट्री रोक दी, एक नोटिस भेज दिया कि आपने तो 4 लाख 21 पका है। कितने लोगों को नोटिस भेजा गया? ये लगभग कम से कम 20-25 लोगों को नोटिस भेज दिया, 43 दावे डाल दिए। तीसरी बात, बरामदे के अंदर अतिक्रमण की बात है। अरे पॉलिसी बनाओ, एक दिन आपने सामान उठा लिया, किसी का चलान काट दिया, किसी एक आदमी के पर विजिट 10 चलान काट दिया तो 2,000 रुपए। क्यों भाई? अब एक ज़ायरा बना है, सरकार अपनी है, 3 इंजन की सरकार है, लोकल स्टेट में सेंटर में 3 इंजन की हमारी सरकार है। एमएलए हमारे, पार्षद हमारा, चेयरमैन हमारा, सांसद हमारे, सीएम हमारा, पीएम हमारा, अधिकारी हमारे, शहर हमारा। फिर एक मतलब कुछ शहर को मारना थोड़ी है, कोई व्यापारी को मारना थोड़ी है। अब रोड में रखा सामान मैं व्यापारी को कहूँगा, जो व्यापारी रोड पे सामान रखते हैं वो करता है, अब उनका सामान उठाओ, परंतु बरामदे के अंदर लिमिट में थोड़ा 19 के चलते रहता है। 19 के कमेटी में भी, काम में भी समय 19 के चलता है। तो अभी हमारी एमएलए सामने, चेयरमैन सामने और हमारे पूरे सदन ने अधिकारी सुनिए,
वो कह रहे हैं सिर्फ आपके पास है ये कुछ हद तक, और वो बात भी कर चुके। हमें विश्वास है, हमें हमारे साथ न्याय होगा। हमें अगर नहीं होगा फिर देखिए